युद्ध के बीच अली लारिजानी का बयान आया है। क्या है वो बयान, आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर युद्ध थोपा, ये लारिजानी कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंका है ट्रंप ने, और लारिजानी तो यहां तक कह रहे हैं कि नेतन्याहू के लिए अमेरिकी लोगों की कुर्बानी दे रहे हैं ट्रंप, अमेरिकी सैनिकों को कुर्बान कर रहे हैं ट्रंप। ये लारिजानी ने कहा है, सीधे तौर पर ट्रंप को निशाना बनाया है लारिजानी ने अपने बयान। और खामनेई की हत्या पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया है। खामनेई मुझे मारने वाला था, मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। मुझे 2 बार मारने की कोशिश की गई है। इससे पहले इजरायल की तरफ से भी ऐसा बयान सामने आया था कि ईरान हमला कर देता, इसलिए हमने हमले की शुरुआत की। और ये बड़ी बात है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है कि खामनेई मुझे मारने वाला था, मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। इस वजह से मुझे 2 बार मारने की कोशिश भी की गई है और ये हमले हुए हैं। जब हमलों की शुरुआत हुई थी उस दौरान इजरायल की तरफ से भी ऐसा बयान सामने आया था। तो इस जंग के बीच बयानों की बौछार भी चल रही है। और इस बीच देखिए एक और खबर, कुवैत की सेना का बहुत बड़ा बयान आया है। कुवैत में कई यूएस फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा दावा, बड़ा बयान है। ईरान ने यूएस जेट को निशाना बनाया। एक तस्वीर तो लगातार सुबह से पूरी दुनिया देख रही है, कैसे ये जेट निशाना बनता है, कैसे ये धराशायी हो गया। हालांकि जिसका पायलट था वो सुरक्षित यहां से निकल गया, लेकिन ये बात तो सही है कि नुकसान हुआ है। कुलकर्णी सर, ये जो कुवैत की तरफ से कहा गया है कितना वास्तविक लगता है? मतलब ये बात ईरान नहीं कह रहा, कुवैत कह रहा है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। ये होता है रवि, ये इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो। जब लड़ाई का इस माहौल होता है तो कभी कभी, क्योंकि इतने सारे देश लड़ रहे हैं, इनका कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हम लोग बार बार कह रहे थे सवेरे से शायद कि ड्रोन्स के द्वारा ये आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो अपने ही हथियारों के द्वारा अपने ही विमान कई बार गिर जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो हादसा हुआ है वो उस हादसे का ये कारण है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोग बार बार कहते हैं ईरान जो है अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार से पूरे नाटो, खासकर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ रहे हैं, 2 फ्रांस के आ रहे हैं, अब यूके भी आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान अब विनाश के ऊपर खड़ा है। क्योंकि अगर कुछ भी कहे ईरान को तकलीफ होगी। अब ईरान का एक ही जरिया है ईरान का, ये अब कितना भी हो जाए उसकी, अगर उसको अपने संप्रभुता। अच्छा संजय सर, एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से आप क्विक आंसर करिएगा। मतलब मिसाइल पावर की एक लिमिटेशन होती है, आप 1 या 2 देश को फायर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक साथ 15 देशों को टारगेट कर रहे हैं, कितने समय तक ये टिक पाएगा? कितनी जल्दी ईरान एग्जॉस्ट हो जाएगा? क्योंकि यही एक शक्ति है जिससे वो दूर बैठकर दुश्मनों को निशाना लगा रहा है। देखिए 48 घंटे लगा लीजिएगा। अगर हम कहते भी हैं कि ईरान के पास तकरीबन 5000 के आसपास मिसाइलें थी, या अब उन्होंने तकरीबन 2-3 हज़ार इस्तेमाल कर दी होंगी, तो 1-2 दिन की बात है। और अब जब जहां से भी मिसाइल फायर होगा उधर भी काउंटर मिसाइल आएगा, तो अब ईरान को ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये सब अब बात करना है, जोश है, जज्बा है, जुनून है ईरान में, लेकिन वो जो वास्तविकता है वो उसके पास अब वो हथियार नहीं है जो अब अमेरिका के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, और कई दावे किए जा रहे थे कि चीन की तरफ से मदद की गई है, लेकिन अब चीन ने भी उस बात पर सफाई दे दी है कि कोई मिसाइल ईरान को चीन की तरफ से नहीं दी गई है। ऐसे में कब तक ईरान टिक पाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। मुश्किल तो है।